टुडेज वीडियो इज अबाउट फेयर वैल्यू गैप। लेट्स सपोज ये हमारी मार्केट है, इसमें एक फेयर वैल्यू गैप ये है और एक यहाँ है और एक यहाँ है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट करेगी या फेल हो जाएगी, या इस फेयर वैल्यू गैप से रिवर्स होगी, या इससे भी फेल हो जाएगी, या इस एफवीजी को रिस्पेक्ट करेगी। और साथ साथ आपके कुछ क्वेश्चंस भी ऐड करेंगे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ फेयर वैल्यू गैप इन द मार्केट्स। अगर एक ही लेग में 2 से 3 फेयर वैल्यू गैप हो तो कौन सा ट्रेड करना चाहिए, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउ टू ट्रेड फेयर वैल्यू गैप करेक्टली। लेकिन जिगर, इन सब से पहले तुम्हें कुछ बेसिक्स का पता होना चाहिए। व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ फेयर वैल्यू गैप, टाइप्स ऑफ फेयर वैल्यू गैप, बीसी और सीबी क्या होता है, व्हाट इज कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट एंड एफवीजी फिल, इन्वर्जन कैसे होती है जिसे आप IFVG भी कहते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। What is the formation of fair value gap? FVG is 3 कैंडल फॉर्मेशन पैटर्न जिसमें फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल की विक के दरमियान जो गैप रह जाता है उस अनट्रेड जोन को, जहां बायर्स और सेलर्स के ऑर्डर फिल नहीं हुए, उस एरिया को कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। टाइप्स ऑफ फेयर वैल्यू गैप, बुलिश फेयर वैल्यू गैप और बेरिश फेयर वैल्यू गैप। जैसे यहाँ 3 बुलिश कैंडल्स हैं, फर्स्ट कैंडल की विक और थर्ड कैंडल की विक का लो आपस में ओवरलैप नहीं कर रहे तो इसे हम बुलिश फेयर वैल्यू गैप कहेंगे। इसी तरह यहाँ हमारे पास 3 बेरिश कैंडल्स हैं, इनके दरमियान गैप कहाँ है, ये फर्स्ट कैंडल की विक का लो और थर्ड कैंडल की विक के हाई के दरमियान, इस गैप को बेरिश फेयर वैल्यू गैप कहेंगे। अब इन एग्जांपल्स को चार्ट्स पर देखते हैं। हमारे पास गोल्ड का चार्ट है ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम। अगर आप यहाँ पर देखो तो फर्स्ट कैंडल की विक का हाई और थर्ड कैंडल की विक का लो आपस में ओवरलैप नहीं कर रहे तो इनके दरमियान ये अनट्रेड जोन हमारे पास बुलिश फेयर वैल्यू गैप है। आगे देखते हैं, फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल, इनके दरमियान ये गैप हमारा बुलिश फेयर वैल्यू गैप है। और अगर आप यहाँ पर देखो तो फर्स्ट कैंडल की विक का लो और थर्ड कैंडल की विक का हाई जब आपस में ओवरलैप नहीं करते तो हमारे पास कौन से फेयर वैल्यू गैप की फॉर्मेशन होती है, बेरिश फेयर वैल्यू गैप। तो इसे हम अपना बेरिश फेयर वैल्यू गैप मार्क करेंगे। अब आप मुझे बताओ ये कौन सा फेयर वैल्यू गैप है। वेरी गुड, ये हमारा बेरिश फेयर वैल्यू गैप है। और ये कौन सा फेयर वैल्यू गैप है, ग्रेट, ये हमारे पास बुलिश फेयर वैल्यू गैप था। फर्स्ट कैंडल की विक का लो, थर्ड कैंडल के विक का हाई जब आपस में ओवरलैप नहीं करते तो ये हमारे पास बेरिश फेयर वैल्यू गैप है, ये हमारे पास बुलिश फेयर वैल्यू गैप है। और आगे मार्केट अभी लाइव चल रही है। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि चार्ट्स पर आपने फेयर वैल्यू गैप्स को किस तरह से मार्क करना है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बीसी वर्सेस सीबी क्या होता है। ICT लैंग्वेज में बीसी स्टैंड फॉर बाय साइड इम्बैलेंस एंड सेल साइड इनएफिशिएंसी, जो बुलिश प्राइस मोमेंटम के लिए यूज होता है, और सीबी सेल साइड इम्बैलेंस एंड बाय साइड इनएफिशिएंसी को कहते हैं, जो बेरिश फेयर वैल्यू गैप के लिए यूज होता है। तो गाइस, बीसी और सीबी की एग्जांपल्स को देख लेते हैं। हमारे पास वही गोल्ड का चार्ट है ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम। और अगर आप यहाँ पे देखो तो ये इम्बैलेंस कौन सी कैंडल से बना है, बुलिश कैंडल से बना है, क्योंकि इसमें बाय साइड इम्बैलेंस और सेल साइड इनएफिशिएंसी है, तो इसे बीसी मार्क करेंगे। ये भी बुलिश कैंडल से बना है तो इसे भी बीसी मार्क करेंगे। अगर यहाँ देखो तो ये इम्बैलेंस रेड कैंडल से बना है, यानी इसमें सेल साइड इम्बैलेंस और बाय साइड इनएफिशिएंसी है, तो इसे हम सीबी मार्क करेंगे क्योंकि ये बेरिश फेयर वैल्यू गैप है। अब ये आप बताएं, इसे सीबी मार्क करूं या बीसी। वेरी गुड, इसे सीबी मार्क करेंगे। और क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें सेल साइड इम्बैलेंस है। जिगर, इसे भी सीबी मार्क कर दूं, नो। और क्यों नहीं, क्योंकि इसमें बाय साइड इम्बैलेंस है, ये बुलिश कैंडल से फॉर्म हुआ है, तो ये बीसी है। यहां तक अच्छे से समझ आ गई है तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। What is consequent encroachment and FVG fill? Consequent encroachment is the midpoint of fair value gap. एनिमेशन में समझते हैं ये क्या होता है और इसे कैसे यूज करते हैं। This is your fair value gap. इसके 50% लेवल को CE यानी consequent encroachment कहते हैं। अगर प्राइस मिड पॉइंट से ऊपर क्लोज करती है तो ये एक स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप है जो अपने मोमेंटम को होल्ड कर रहा है। और अगर प्राइस अपने 50% लेवल से नीचे आती है तो इसे बोलते हैं FVG fill. That means कि प्राइस ने सारी लिक्विडिटी एब्जॉर्ब कर ली है। एज ए बिगिनर इट्स नॉट ट्रेड फ्रेंडली फॉर यू। अब इसके कुछ रियल एग्जांपल्स को देख लेते हैं। वी आर ऑन गोल्ड चार्ट 1 आवर टाइम फ्रेम। और अगर आप यहाँ पे देखो तो हमारे पास एक बाय साइड का फेयर वैल्यू गैप है बीसी। इसे मैं मार्क कर लेता हूँ। एंड यू कैन सी कि मार्केट ने इस गैप के कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट को अच्छे से रिस्पेक्ट किया है और यहाँ से हमें काफी अच्छा रिएक्शन भी मिला है। और अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ हमारे पास एक सेल साइड का इम्बैलेंस है सीबी। यहाँ पे मार्केट ने अपने सीई यानी कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट को रिस्पेक्ट नहीं किया और इससे ऊपर क्लोज कर दिया, तो हम यहाँ पर ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ से शॉर्ट किया था, मार्केट उनका स्टॉप लॉस ले चुकी है, तो इसे हम बोलेंगे एफवीजी फिल।
इन्वर्जन और IFVG ये थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है, तो बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ। इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ब्रेकर ब्लॉक का पता होना चाहिए, जिस पे नेक्स्ट वीडियो आएगी। फॉर नाउ सपोज ये 3 बुलिश कैंडल्स हैं, फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के दरमियान ये जोन आपका बुलिश फेयर वैल्यू गैप है। नाउ बेस्ट केस सिनेरियो क्या है, जो FVG जोन आपने मार्क किया है प्राइस उसकी तरफ रिट्रेस करे और CE यानी 50% लेवल से ऊपर क्लोजिंग करे, तो हम बाय साइड की ट्रेड पे फोकस करेंगे। लेकिन क्या हो अगर प्राइस इस जोन को फिल करके इससे नीचे क्लोज कर दे? नाउ बुलिश फेयर वैल्यू गैप इज इनवैलिडेटेड बाय प्राइस मूविंग थ्रू इट। प्राइस जब इस लेवल को वापस रीटेस्ट करने जाएगी तो यही सेम लेवल जो पहले हमारे लिए एज ए सपोर्ट वर्क कर रहा था, अब एज ए रेजिस्टेंस वर्क करेगा। हियर इज द पॉइंट वेयर FVG कन्वर्टेड इनटू इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। अब मार्केट में देखते हैं इसने किस तरह से वर्क किया। वी आर ऑन BTC चार्ट 4 आवर टाइम फ्रेम। अगर आप यहाँ पे देखो तो हमारे पास एक सेल साइड का फेयर वैल्यू गैप है। बेस्ट केस सिनेरियो क्या था कि प्राइस इस जोन की तरफ रिट्रेस करे और यहां से रिजेक्ट हो जाए, लेकिन यहां क्या हुआ, मार्केट ने इसे इनवैलिडेट कर दिया और इसे बिल्कुल भी रिस्पेक्ट ना करते हुए इससे ऊपर क्लोज किया। यहां तक आप समझ गए हो कि एक फेयर वैल्यू गैप इनवैलिडेट कैसे होता है। अब ये सच में इनवैलिडेशन है या फेक आउट, इसे कंफर्म करने के लिए हम वेट करेंगे कि प्राइस फिर से इसी लेवल को रीटेस्ट करने जाए और यही लेवल जो पहले हमारे लिए रेजिस्टेंस था, हम यहां से सेल कर रहे थे, अब वही लेवल एज ए सपोर्ट वर्क कर रहा है। यहां हमारे पास बुलिश फेयर वैल्यू गैप है BC, इसे मार्क कर लेते हैं। अब देखते हैं प्राइस ने क्या किया। प्राइस ने इसे बिल्कुल भी रिस्पेक्ट ना करते हुए इनवैलिडेट कर दिया और इससे नीचे क्लोज किया, तो यही लेवल अब प्राइस के लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा एंड यू कैन सी कि प्राइस यहां से बार बार रिजेक्ट हो रही है। What is the purpose of fair value gaps in the market? तो जिगर बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ। ये सब लिक्विडिटी का गेम है। मार्केट में 2 तरह की लिक्विडिटीज होती हैं, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी और इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। जैसे मंथली, वीकली, डेली स्विंग हाइज एंड लोज एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है। इसी तरह फेयर वैल्यू गैप इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है, जहां मार्केट टेम्परेरी इम्बैलेंस छोड़ देती है। मार्केट पहले इन FVGs को फिल करके इंटरनल रेंज लिक्विडिटी कलेक्ट करती है और फिर एक्सटर्नल लिक्विडिटी की तरफ मूव करती है, जहां रियल स्टॉप फंड्स और लार्ज इंस्टीट्यूशनल मूव होते हैं। अगर एक ही लेग में 2 या 2 से ज्यादा फेयर वैल्यू गैप्स हों तो कौन सा ट्रेड करना चाहिए? हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट कौन से फेयर वैल्यू गैप से रिवर्स होगी? तो चलते हैं अपने चार्ट्स पर। हमारे पास GBP USDT का चार्ट है ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम। यहाँ आपको मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप नजर आ रहे हैं। एक फेयर वैल्यू गैप ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ यहाँ है एंड दिस इज द लास्ट वन। स्टेप 1, अप्लाई डिस्काउंट एंड प्रीमियम। सबसे पहला स्टेप जो आपने करना है, आपने डिस्काउंट एंड प्रीमियम देखना है। तो यहाँ हम डिस्काउंट एंड प्रीमियम लगा लेते हैं। एज ए ICT ट्रेडर आपने प्रीमियम में मार्केट्स को कभी भी ट्रेड नहीं करना, तो यहाँ हमारे पास कौन सा फेयर वैल्यू गैप प्रीमियम में है? फर्स्ट और सेकंड फेयर वैल्यू गैप प्रीमियम में है, तो इनको आपने देखना भी नहीं, ये हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते। यहां तक आपने 50% मार्केट को अंडरस्टैंड कर लिया है विदाउट टेकिंग एनी रिस्क। अब बारी है हमारे स्टेप 2 की, फाइंड POI ओवरलैपिंग। अब आपने देखना है कि कौन से फेयर वैल्यू गैप के पास कोई ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक या POI है जो प्राइस को सपोर्ट करे। जैसे यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक है और एक यहाँ है। इस FVG के पास कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, तो इसे हम ट्रेड नहीं करेंगे। अब आपके पास रह गए हैं ये 2 फेयर वैल्यू गैप्स। यहां पे बारी आती है हमारे स्टेप 3 की, मार्क द डेली ओपनिंग प्राइस। ये है डेली ओपनिंग प्राइस। यहां आपने एक गोल्डन रूल याद रखना है, बाय बिलो द ओपनिंग प्राइस एंड सेल अबव द ओपनिंग प्राइस। तो यहां हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप भी इनवैलिडेट हो गया क्योंकि ये ओपनिंग प्राइस से काफी नीचे है। अब आपके पास रह गया है ये एक फेयर वैल्यू गैप। अब यहां आपके पास ऑर्डर ब्लॉक भी आ गया, फेयर वैल्यू गैप भी आ गया और है भी ओपनिंग प्राइस से ऊपर, तो इससे हम ट्रेड करेंगे एंड यू कैन सी कि यहां से हमें बहुत ही अच्छा रिएक्शन देखने को मिला है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हाउ टू एंटर इन हायर टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप। यहां हमने 1 आवर टाइम फ्रेम मार्क किया है। अब हमने वेट करना है कि प्राइस इस जोन में आए तो हम लोअर टाइम पे शिफ्ट हो जाएंगे। अब यहां हमने CISD यानी कि चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का वेट करना है, जो कि यहां पर हो गया है। अब जिस लेग ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है उसमें फेयर वैल्यू गैप देखना है। जैसे यहां फेयर वैल्यू गैप है तो इस जोन से हम एंट्री लेंगे और स्टॉप लॉस होगा इस हाई के ऊपर। यार अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में मेरी कई दिनों की मेहनत लगती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर बीइंग हियर।